Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, of the following having same kinetic energy, the one which has largest wavelength is. तो यहाँ पे गिवन चारों ऑप्शन में से अगर हर एक का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इनमें से किसका वेवलेंथ जो है वो लार्जेस्ट होगा। तो पहले क्या अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ लार्जेस्ट होगा या फिर न्यूट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैटर वेव के लिए डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दिया था लैम्बडा, जो कि इज इक्वल्स टू होता है एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी। पी यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, तो पी इज इक्वल्स टू एम भी। तो हमें गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है हर एक पार्टिकल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है इज इक्वल्स टू हाफ एम भी स्क्वायर होता है या फिर एम भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो एम भी की जगह पे अगर p पुट कर दे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से p हम लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। तो अभी हमारे पास 4 टाइप के पार्टिकल हैं। एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा क्या है प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जो मास होगा इन चारों में से अगर हम इसके ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मास होगा अल्फा पार्टिकल का होगा। क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये ग्रेटर देन होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली हेवी होता है। तो ये जो मास है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा हेवी होगा। और सबसे जो हल्का होता है वो मास ऑफ किसका होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अल्फा पार्टिकल हैज लार्जेस्ट मास। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये सेम है चारों पार्टिकल्स के लिए, तो इसको अगर कांस्टेंट मान लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर एक कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है तो जो p है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। तो यहाँ पे लैम्बडा अगर हम लिखें तो h डिवाइडेड बाय p है। तो यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हमें पता है जो लैम्बडा है ये प्रोपोर्शनल टू होगा 1 बाय p यानी कि मोमेंटम के साथ। और क्योंकि जो p है वो प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ m के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि जो लैम्बडा है लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। तो जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ जो होगा लैम्बडा लार्जेस्ट ये होगा जिस पार्टिकल का मास जो है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट मास वाले पार्टिकल के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेवलेंथ लार्जेस्ट होगा। अल्फा पार्टिकल ये गलत होगा, न्यूट्रॉन भी गलत होगा, प्रोटॉन भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। I hope you have understood this well. Best of luck.